गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम और राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज हम लोग क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर यूनिट 5 लेक्चर नंबर 1 आज का अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का प्रकरण होगा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में अंतर। पाठ्यचर्या को करिकुलम, पाठ्यक्रम को सिलेबस तथा पाठ्य पुस्तक को टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आज हम लोग इस वीडियो में पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्य पुस्तक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करिकुलम के बारे में जानें। BCF 2008 के अनुसार सामाजिक एवं व्यक्तिगत रिश्ते भी पाठ्यचर्या में शामिल हैं। यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सामाजिक एवं व्यक्तिगत रिश्ते भी आते हैं। किसके अनुसार? BCF 2008 के अनुसार। पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे सारे क्रियाएं या क्रियाकलाप एवं अनुभव आते हैं जो एक बालक वर्ग कक्षा के अंदर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत सहशैक्षिक क्रियाशीलता के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्ते भी शामिल हैं। अर्थात करिकुलम के अंतर्गत वो सारे क्रियाएं या क्रियाकलाप आते हैं जो कक्षा के अंदर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाशीलता के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्ते भी शामिल होते हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यचर्या का अर्थ विभिन्न विषयों का परंपरागत रूप से विद्यालयों में पढ़ाया जाना ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं और अनुभव आते हैं जो विद्यालय के अंदर प्राप्त करते हैं। यानी कहने के तात्पर्य, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी यह माना है कि करिकुलम के अंतर्गत वो सारी चीज़ आते हैं जो बच्चे विद्यालय में प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त करते हैं। NCF 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या का सर्वोत्तम अर्थ समायोजित क्रियाकलापों का समुच्चय है जिसके पास एक सुनियोजित विषय सुनिश्चित होती है और जो अधिगम के विभिन्न अवस्थाओं के साथ चलता है। यानी NCF 2005 भी यह कहता है कि पाठ्यचर्या का सर्वोत्तम अर्थ सुनियोजित क्रियाकलापों का समुच्चय है जिसके
पास एक सुनियोजित विषय सूची होती है जो अधिगम के विभिन्न अवस्थाओं के साथ चलता है। यानी जो जो चीज़ हमें सीखना होता है वे सारी चीज़ इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम एक खास विषय के शिक्षा के उद्देश्यों को बतलाता है। यह विभिन्न विषयों की एक विषय सूची होती है जो वर्ग बार होती है और उन विषयों को किसी प्रकार बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए सकता है उसका मूल्यांकन भी इसमें शामिल है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का मूर्त रूप होता है। यानी पाठ्यचर्या बड़ा होता है, करिकुलम बड़ा होता है, उसका लघु रूप पाठ्यक्रम होता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण पाठ्यक्रम के आधार पर ही किया जाता है। संक्षेप में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। यानी जैसा हमारा पाठ्यचर्या रहेगा उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। पाठ्यचर्या के दर्शन को एक श्रृंखला और श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करता है। चलिए अब आता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को टेक्स्ट बुक अंग्रेजी में कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम को लघु करने के लिए एक मुख्य औजार या यंत्र होता है और यह अधिक मूर्त होता है जिसके द्वारा पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम को विषय सूचियों में प्राप्त किया जाता है। तो आज हम लोगों ने पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किए। एक बार मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में हम लोग करिकुलम कहते हैं और पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय में होने वाले समस्त कार्य आते हैं। जब हम लोग विद्यालय में असेंबली से लेकर और छुट्टी के समय तक जितने भी कार्य होते हैं ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम वो है जो हमें कक्षा में हर कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। उस पाठ्यक्रम में से छांटकर पाठ्यचर्या से छांटकर पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। हमें एक क्लास में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सिलेबस के अंतर्गत रहता है। हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सब चीज़ सिलेबस में होता है। और पाठ्य पुस्तक सिलेबस के अनुसार हर क्लास बाय क्लास पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है और हर टेक्स्ट बुक जो होता है क्लास का अलग अलग होता है। 1 क्लास का अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है करिकुलम, पाठ्यचर्या का छोटा रूप पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम के अनुसार टेक्स्ट बुक का निर्माण किया
जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन किया। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।